कह रहा था कि जिस तरीके से आज का प्रोग्राम बौद्ध धर्म में कठिन चीवरदान, तो जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसको मैं बता रहा हूं। कठिन चीवरदान, जो पहले कठिन चीवरदान हुआ करते थे, वास्तव में ही कठिन चीवरदान होते थे। समय कम होता था, 90 दिन जो वर्षावास के होते थे, उसमें हमारे उपासक उपासिकाएं कपास को इकट्ठा करके उसको ओढ़ते थे, रुई निकालते थे, धुनते थे, बारीक बारीक काट करके धागा बनाते थे। और जब धागा बनाते थे उसकी बुनाई करते थे। उसको बुनाई करने के बाद धोते थे, रंगते थे। कितना कठिन काम था वो, वास्तव में ही कठिन चीवरदान था। और जब वर्षावास करते थे हमारे भंते, हमारे धर्मगुरु, हमारे बौद्ध भिक्षु एक एक बौद्ध विहार में 500 पहली संगति, जो बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजगीर में पहाड़ियों के बीच में हुई थी। 500 भिक्षु। शर्त ये थी कि उसमें जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु थे और सब थे अरहत। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य और जो चचेरे भाई थे आनंद जी, वो अरहत नहीं थे। उन्होंने कितना बड़ा मेहनत करके फिर उसमें अरहत हुए और उसमें शामिल हुए। महाकश्यप जी अध्यक्ष थे। तो दूसरी संगति वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी श्रीलंका में हुई, 5वीं बर्मा में हुई। जब बर्मा में संगति हुई तो जो हमारा धर्म के इतिहास, धर्म का जो प्रचार प्रसार करने की जो तरीका था, वो ओला पत्र, केला के पत्र, इन पे था। तो उसमें जो हमारे प्रकांड बौद्ध भिक्षु थे और भंते थे, उन्होंने इतनी मेहनत की। और बर्मा के जो उस समय के राजा थे, उन पत्रों को सबको इकट्ठा किया और 729 संगमरमर की पट्टालिकाएं बनाई और हमारे प्रकांड पंडित जो हमारे बौद्ध धर्म के थे उन पर अंकित किया। तो ऐसा काम वहां के राजा, जो आज भी बर्मा में संग्रहालय सब उन्हें देखने जाते हैं, 729 कितना बड़ा समय लगा होगा, कितना बढ़िया काम किया। और वो आज भी वो 729 जो शिलालेख हैं वो म्यूजियम में रखे हुए हैं। सभी लोग उनको जो जाते हैं तो देखते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई चूंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। पहला तो सर्वप्रथम कोई भी धर्म हो उसका साहित्य हो और उसका प्रचार प्रसार हो।
दूसरा ये है जो हमारे धम्म प्रचारक हैं वो प्रकांड हो, धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन से लग जाए। तीसरी जो बड़ी बात होती है वो राजशक्ति की होती है। जैसा आपने पढ़ा भी होगा, दुनिया के 56 देशों में, थाईलैंड, जापान से जो मंगोलिया जाओ, लाओस, बर्मा, श्रीलंका, सब जापान, ये जितने भी देश हैं इनमें बौद्ध धर्म किसी में 50%, किसी में 60%, किसी में 65%, और भारत में जहां बौद्ध धर्म पैदा हुआ, बना, भगवान गौतम बुद्ध ने जहां उपदेश दिया, केवल 1-2%। मैंने अभी रविदास टेम्पल में शिवदान हुआ तो वहां बड़े बड़े भंती जी आए थे, तो मैंने क्षमा मांगते हुए उनसे पूछा था कि भंती जी कारण क्या है। तो भंती जी ने बताया था कि सबसे बड़ा जो योगदान, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो राज शक्ति की होती है। पहले आप जितने भी आप देख रहे हो, जब से भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए उसके 1000 साल तक सब जगह बौद्ध धर्म, सब जगह बौद्ध धर्म, सब जगह। तो जब वहां राज शक्ति खत्म हो गई, दूसरी शक्ति आने लगी, तो बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। ये सब आप लोगों ने सब पढ़े होंगे, पुष्यमित्र, शुंगर, जितने भी कोई भी शक्ति हो, चाहे मुगलों की हो चाहे अंग्रेजों की हो, भारत में सहायता नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला, और बौद्ध धर्म का पतन उन्होंने किया। अब हमारे जो उपासक हैं, हमारे भंते हैं, हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब तन मन से लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म प्रगति कर रहा है, और राज शक्ति तो नहीं कह सकते, हमारी मदद कर रही है, लेकिन कोई भी आप देख लो जो शक्ति होती है तो वो धर्म के साथ जुड़ जाती है, तो धर्म आगे बढ़ता है और धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो धर्म, बौद्ध धर्म में शीलों का पालन होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने उपासकों के लिए 5 शील बताए। अगर 5 शीलों का ये हमारे उपासकगण तन मन से उसका पालन करेंगे, ऐसी बढ़िया दवाई बता गए भगवान गौतम बुद्ध, जो हमारे भंती जी ने हमको ग्रहण कराया, उद्धार हो जाएगा। पर भंती जी को शील अलग है, जो अभी भंते जी ने महामंगल सूत्र, जब मंगलम द्वादशी चिंतित सुसभाद का, तो ये सत्तानोदगण सत्य मंगलम जो भगवान हमारे उन्होंने बताया, एक अब सुने भगवान, तो ये सब जो है बताया। तो 38 सूत्र हमारे भंती जो है उनको 38 सूत्र, ये तो जो 12 सालों से जिनको पता नहीं था, एक देवता जो क्रांति भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान ये बताइए कि जो है मंगल बुद्ध सूत्र के बारे में सब भगवान गौतम बुद्ध ने विस्तार से बताया। 38 सूत्र हैं और बहुत ही उनका पालन ये हमारे भंते लोग करते हैं। तो 38 सूत्र हैं हम लोगों के लिए, उपासकों के लिए 5 सूत्र हैं। वैसे हमारे भंते जी 10 शील जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, मैं दौलतपुरा भाटिया मोड़ से आता हूँ, सेल टैक्स से रिटायर हुआ हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ भगवान गौतम की बुद्ध कथा, बुद्ध वंदना, उसमें शरीक होता हूँ। और
अब मैंने ये सोचा है जो कुछ शरीर बचा है या समय बचा है तो मैं धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊं साधु और आपके साथ रहूं। बोलो साधु साधु। बाबूलाल जी ने